सो फाइनली स्टूडेंट्स एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप का जो एडमिट कार्ड है वो अब रिलीज हो चुका है एंड बहुत वेट करने के बाद फाइनली अभी जो अपडेट है वो आ चुका है। कैसे चेक करना है, क्या आपको ये एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना है या फिर नहीं, क्या इसका भी आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा या फिर जो सेकंड एडमिट कार्ड आने वाला है उसका ही प्रिंट आउट निकालना है, कैसे प्रिंट आउट निकालना है, क्या चीज़ें आपको जो है वो चेक करना है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सिंपली आपको जो है वो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है एंड सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल के ऊपर दोस्तों आपको कर देना है क्लिक। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको लॉगिन का आईडी एंड पासवर्ड पूछेगा, तो वो फिल कर देना। आप इस वाली स्क्रीन पे जो है वो आ जाओगे। देन यहाँ पे आपको हॉल टिकट का ऑप्शन मिलेगा। अभी जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एमएचटी सीटी पीसीएम का जो ऑप्शन है वो दिखना शुरू हो गया है। तो इस पर अभी आप क्लिक कर पाओगे। अगर आपने पीसीबी ग्रुप के लिए अप्लाई किया होगा तो अभी आपको पीसीएम का ही आया है, पीसीबी का आने को जो है वो टाइम है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको साइड में डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप में भी जो है वो डाउनलोड करके रख सकते हो। ठीक है, अब एडमिट कार्ड कुछ इस टाइप का है। एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है एंड फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपने दोनों अटेम्प्ट के लिए अप्लाई किया होगा तो सेकंड अटेम्प्ट का जो एडमिट कार्ड है वो अलग से आएगा। ठीक है, यही कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, तो इसका भी जो है वो ध्यान रखना। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने जो है वो ब्लर कर रखी है ताकि किसी की डिटेल्स जो है वो ना दिखे। तो यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपका फुल नेम अकॉर्डिंग टू योर आधार कार्ड जो है वो देखने को मिलेगा। देन दोस्तों यहाँ पे आपका आधार कार्ड का जो मार्क्स नंबर है वो रहेगा। यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो है वो मेंशन रहेगी। देन यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है वो रहेगा। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो रहेगा, डेट ऑफ बर्थ एंड पासवर्ड। तो ये रोल नंबर जो है दोस्तों, जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे एग्जाम देने जाओगे तो उस टाइम वहाँ पे यूज़र नेम में आपको अपना जो रोल नंबर है वो डालना होता है एंड एज अ पासवर्ड में आपको अपना जो है वो डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ता है। उसमें कोई भी ऐसे स्लैश जो है वो मत डालना। पूरा आपको सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 14 अगस्त होगा। ठीक है, तो 14 अगस्त फिर जो भी 8वां महीना हो गया वो, एंड फिर जो भी आपका बर्थ ईयर है वो आपको कंटिन्यू, ये वाले जो स्लैश है वो आपको जो है वो नहीं डालना है। तो वो आपका पासवर्ड जैसा काम करेगा एग्जामिनेशन के टाइम। ठीक है, साथ ही में आपकी एग्जामिनेशन कब रहेगी वो यहाँ पे मैंशनड है। तो जो भी हमारा पीसीएम का स्लॉट है उसके अंदर आपकी कौन सी तारीख को एग्जामिनेशन रहेगी वो यहाँ पे मेंशनड है। आप एग्जामिनेशन का डेट एंड टाइम जो है वो चेंज नहीं कर सकते हो, सेंटर भी चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन है दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन का टाइम। ये है दोस्तों सुबह का स्लॉट, मॉर्निंग स्लॉट 9 बजे से लेके तो 12 बजे के बीच में आपकी जो एग्जामिनेशन है वो होगी। स्लॉट वाइज दोस्तों मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वो बनाया है, आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको फ्री में स्टडी मटेरियल वगैरह जो है वो दूंगा। तो जो भी आपका स्लॉट होगा 11 तारीख का होगा, 12 तारीख का होगा, तो अकॉर्डिंगली अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको अपडेट्स वगैरह जो है वो दूंगा। देन दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम है एंड गेट क्लोजिंग टाइम है। रिपोर्टिंग टाइम एंड गेट क्लोजिंग टाइम के बीच में आपको जो है वो सेंटर पे जाना है। ठीक है, मतलब 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, 8:30 तक आप सेंटर में एंट्री कर पाओगे। 8:30 के बजे के बाद अगर आप जाओगे तो आपको एंट्री जो है वो सेंटर पे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइम के बीच में आपको जो है वो सेंटर पे जो है वो पहुंचना है। ट्राई करो 8 बजे ही सेंटर पे जो है वो चले जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। आपका जो ग्रुप है वो पीसीएम है और जेंडर यहाँ पे आपका रहेगा, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपका जो है वो रहेगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे आपको जो है वो अगर आपने फिल की होगी तो दिखेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटर में बस जो है वो जैसे इस साल नया अपडेट आया है कि फर्स्ट वाला जो एडमिट कार्ड है उसमें बस यही बताया गया है कि आपको सेंटर कौन से सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्टूडेंट को जो है वो रायगढ़ में मिला है। अब सपोज अगर नागपुर या फिर मुंबई वगैरह होता तो फिर यहाँ पे सब भी रहता है, जैसे तालुका भी जो है वो मेंशन रहता है। अब रायगढ़ में यहाँ पे कोई तालुका जो है वो मेंशन नहीं है, तो रायगढ़ के किसी कॉलेज या फिर जो भी सेंटर्स होंगे वहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमें कब पता चलेगा कि कौन से सेंटर में जाके हमें जो है एग्ज़ाम देना है। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि 7 अप्रैल को आपको जो है वो पता चलेगा एंड यहाँ पे भी वही डेट है कि 7 अप्रैल को हमारा जो फाइनल एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाएगा, जिसमें अभी यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, इसके जगह स्पेसिफिक कॉलेज का जो नाम है वो लिखा रहेगा एंड मेंशन रहेगा कि रायगढ़ में जाके इस कॉलेज में आपको एग्ज़ाम देना है। सपोज नागपुर का होगा तो रायसोनी कॉलेज होगा या फिर ऐसे कोई भी कॉलेजेस होंगे। मुंबई का होगा तो वीजीटीआई होगा या फिर जो भी XYZ सेंटर्स आपने चूज़ किए होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो सेंटर है वो मेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये आपको जो है वो 7 अप्रैल को पता चलेगा। अभी बस आपको ये पता चला है कि आपकी सिटी जो है वो कौन सी एंड कहाँ पे आपकी एग्जामिनेशन होगी। जल्दी आपको कहाँ पे जाना है स्पेसिफिकली वो 7 तारीख को आपको जो है वो पता चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अभी आपको इस एडमिट कार्ड को जो है वो प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब फाइनल एडमिट कार्ड आएगा, बिकॉज इसमें तो हमारा सेंटर मेंशन ही नहीं है, तो जब 7 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा जिसमें हमारा सेंटर मेंशन रहेगा, कॉलेज या फिर जो भी है, तो वो आपको जो है वो प्रिंट आउट निकालना है। इसका प्रिंट आउट निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी अभी एमसीए की एग्जामिनेशन दे के वो भी सीईटी थी। ठीक है, तो मैंने जिप सब सारी प्रोसेस जो है वो देखी है।
आपको फर्स्ट वाला ये जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड नहीं करना है, प्रिंट भी नहीं करना है, डायरेक्ट सेकंड वाला जो आएगा वो आपको प्रिंट आउट निकालना है। देन यहाँ पे आपको फोटो वगैरह चिपकाना है, सिग्नेचर करना है। अगर इसका आपको वीडियो चाहिए होगा कि हाउ टू फिल एडमिट कार्ड तो मुझे बता देना, मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा। साथ ही में इंस्ट्रक्शंस भी जो है वो सिंपल सी है। एडमिट कार्ड के साथ आपको जो है वो एक आईडी प्रूफ जो है वो लेके जाना पड़ता है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस ओरिजिनल आपको जो है वो लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इंस्ट्रक्शंस का भी प्रिंट आउट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको फर्स्ट पेज का ही प्रिंट आउट निकालना है, वो भी जब हमारा सेकंड अभी एडमिट कार्ड आएगा 7 तारीख को, तब आपको निकालना है। अभी आपको कोई भी प्रिंट वगैरह निकालने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो होप सो इतनी चीज़ें आपको जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा सपोज़ अगर आपके एडमिट कार्ड में कुछ मिस्टेक्स है तो टेंशन मत लो, आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर के भी जो है वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। सपोज़ अगर नाम की स्पेलिंग में गलती है, सीक्वेंस में चेंज हुआ है तो टेंशन मत लो। नेम की जगह पापा का नाम आ गया तो टेंशन मत लो, आप पापा का नाम फिर आपका नाम फिर सरनेम, नो प्रॉब्लम। अगर आपके नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक है तो प्रॉब्लम होगा, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कोई मिस्टेक है तो प्रॉब्लम होगा, या फिर जेंडर में कोई मिस्टेक है तो प्रॉब्लम होगा, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो वैसे मुझे बता देना, मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अंडरटेकिंग फॉर्म आपको जो है वो कैसे भरना है, कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा एंड कैसे आपको अपनी जो मिस्टेक है वो सही करना है। तो कमेंट्स में मुझे बता देना, वैसे मैं आपको अंडरटेकिंग कैसे फॉर्म भरना है वो उसका भी वीडियो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी पीसीएम ग्रुप की सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो एंड चाहते हो कि आप मॉक टेस्ट वगैरह की प्रैक्टिस लो और बेटर तरीके से प्रिपेयर करो, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो बस 99-100 रुपीज़ के आसपास जो है वो मिल जाएगी, बिकॉज इसका पहले प्राइस 200 रुपीज़ था एंड अभी जैसे एडमिट कार्ड आ चुका है तो दोस्तों यहाँ पे 100 रुपीज़ का आपको कूपन कोड जो है वो मिलेगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो 99 एंड बाकी जो इंटरनेट चार्जेस होते हैं तो 114 रुपये में आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो तो मिलेगी ही। साथ ही में आपको लास्ट ईयर के जो एमएसटी सीईटी के पेपर्स है वो भी मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे 8 टोटल पेपर्स जो है वो मिल जाएंगे एंड ये एक्चुअल पेपर्स है, ना कि मेमोरी बेस्ड की अब मेरे मन में जो याद आ गया वो, ये एक्चुअल पेपर्स है। आप देख पाओगे कि लास्ट ईयर किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। वही अगर आपको 2024 का देखना है तो 2024 के भी दोस्तों कुछ पेपर्स यहाँ पे मैंने जो है वो डाल रखे हैं, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो। साथ ही में और एक्स्ट्रा मटेरियल भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आपको भी प्रैक्टिस करना है, देखना है लास्ट ईयर के पेपर्स जो है वो कैसे थे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जैसे ही और कोई अपडेट आता है तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।